प्रतिशत के बारे में हम लोग पिछले क्लास में थ्योरेटिकल पार्ट और बेसिकली कॉन्सेप्ट जो था वो सब हम लोगों ने क्लियर किया था। तो हम बोले थे कि आज हम पार्ट शुरू करेंगे परसेंटेज का, बुक का पार्ट, प्रश्नमाला 10 का ए। तो इसमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 29 तक ये सब क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है और ये सब नंबर सिस्टम में भी हम सब इस तरह का चीज पढ़ेंगे। तो ऐसा करते हैं कि 1 से लेकर के 29 तक के क्वेश्चन को फिलहाल रोकते हैं। इसको हम पढ़ेंगे जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग इसके बारे में भी पढ़ लेंगे। तो फिलहाल हम 29 तक छोड़ते हैं। हम आज प्रश्न संख्या 30 से आगे करेंगे, तो 29 तक रहने दीजिए। 29 तक हम अगले वीडियो में बताएंगे। फिलहाल आज हम प्रश्न संख्या 30 से शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न एक एक करके देखिए। हम 30 से शुरुआत करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन है, यदि 500 का x प्रतिशत बराबर 300 का y प्रतिशत, 500 का x प्रतिशत बराबर 300 का y प्रतिशत दिया हुआ है तथा 200 का y प्रतिशत का x प्रतिशत बराबर 60 हो। एक और चीज दिया हुआ है कि 200 का y प्रतिशत का x प्रतिशत बराबर कितना 60 हो, तो यानी x का वैल्यू क्या होगा, हमें ये पूछ रहा है। प्रश्न जो दिया हुआ था वो हम बोर्ड पे लिख दिए हैं और हमें x का वैल्यू पूछा जा रहा है। देखते हैं कैसे बनेगा। यहाँ का मतलब गुना, और परसेंटेज यहाँ भी है, परसेंटेज यहाँ भी है, यहाँ भी का है, यहाँ भी का है, यानी कि दोनों तरफ का है गुना में। तो परसेंटेज के बदले बट्टा में 100 आएगा, परसेंटेज के बदले यहाँ भी बट्टा में 100 आएगा, तो परसेंटेज से परसेंटेज हो जाएगा कैंसिल। और इधर 2 जीरो, इधर भी 2 जीरो कटेगा, तो इधर बचेगा 5x बराबर, इधर बचेगा 3y। 5x बराबर 3y। इधर देखते हैं क्या होगा। 200 का y प्रतिशत मतलब y बट्टा 100, x प्रतिशत मतलब x बट्टा 100 बराबर 60। हमें x का वैल्यू दिया हुआ है, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ से हम y का मान निकाल के यहाँ पुट कर देते हैं, तो x का मान निकल जाएगा यहाँ से। तो y बराबर क्या लिखेंगे 5x/3, यानी y के स्थान पर 5x/3 हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। 200 है ना, 200 से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ 2 का y बचेगा यहाँ पर। तो y का मान कितना 5x/3 यहाँ पे रख देते हैं, 5x/3 यानी x बट्टा 100 इक्वल टू कितना 60। 5 दूनी 10, 10 छक 60। तो यहाँ होगा x स्क्वायर बराबर 3 एकम 300 गुना 600 छेतिया 1800। कितना होगा x स्क्वायर बराबर 1800। और x अगर निकालना है तो स्क्वायर इधर आएगा तो रूट अंडर होगा। 1800 का वर्गमूल हम क्या लिख सकते हैं, 1800 को हम लिख सकते हैं 900 गुने 2, 900 गुने 2 करने से 1800 होगा। तो 900 का वर्गमूल 30 और 2 का वर्गमूल रूट 2, तो x का वैल्यू 30 रूट 2 होगा। ऑप्शन मिला लीजिए जो कि विकल्प डी में मिलता है, तो आंसर होगा विकल्प डी। चलिए इसको लिखिए 30 नंबर का। प्रश्न संख्या 31 पढ़ते हैं। एक संख्या के 45% एक संख्या हम मानते हैं x है, कहा इसका 45% मतलब 45/100, फिर इसका 15% मतलब 15/100। यदि 105.3 है, इसका मतलब यह है कि जब इसको हल कीजिएगा तो ये 105.3 के बराबर होगा।
तो इस संख्या का 24% कितना होगा? इस संख्या का मतलब x का 24% हमें पूछ रहा है, अर्थात सबसे पहले हम x का वैल्यू मालूम करते हैं कितना होता है। बट्टा में 10 आएगा, 10 एक 0 कटेगा, ये 9 पचे 45, ये कटेगा 5 9 45, 9 एकम 9, शेष बचेगा 1, शेष बच जाएगा 6 9 7 63, और यहाँ से 4 पचे 20, 3 पचे 15, 3 से कटेगा ये, 3 3 9, शेष बच गया 2 3 9 27, 5 से 5 दूनी 10, यानी x बराबर 39 गुने 8। तो x का वैल्यू 39 गुने 8 का 24/100 करना है। तो ये हल करके कितना आ जाएगा? जब गुना कीजिएगा तो 374.4 374.4 आंसर होगा, जो कि विकल्प किसमें मिलता है? बी में मिल रहा है। इसको गुना कर लीजिएगा और 0.2 को के बाद पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए 31 के बाद आइए 32 में देखते हैं क्या कहता है। प्रश्न को पहले आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए और खुद पहले ट्राई कीजिए कि आपसे बनता है या नहीं। अगर आपसे बन रहा है तो पहले बना लीजिए, उसके बाद तब सॉल्यूशन से मिलाइए। 32 नंबर का प्रश्न है। ये सब नंबर सिस्टम का ही क्वेश्चन है, इसमें कोई खास चीज है नहीं। 500 का 6/7 का 42% मतलब 42/100 का 35% मतलब 35/100 बराबर क्या होगा? वाट हमें हल करना है इसको। देखिए कैसे हल होगा। 7 पचे 35, 2 0 से 2 शून्य कट जाएगा, 5 से 20 बार में, 5 चौका 20, 2 दूनी 4, 21 दूना 42, 2 तिया 6, बचा क्या? 21 तिया 63। देखिए किस विकल्प में मिलता है। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई आंसर होगा। 32 हो गया है। आइए 33 में। 33 में कहता है एक संख्या का 1/5 यदि 81 हो तो संख्या का 68% क्या होगा? एक संख्या है कोई x, इसका 1/5 कितना है? 81 है। तो उस संख्या का 68% क्या होगा? उस संख्या का मतलब कि x का 68% मतलब 68/100 क्या होगा? तो सबसे पहले से x का वैल्यू मालूम कर लेते हैं। 5 एकम 5, 8 पचे 40, 405, यानी 405 गुने 68 करना है और बट्टा में 2 अंकों के बाद शून्य पुट कर देना है। तो जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। हल कर लीजिएगा इसको। 33 नंबर। 33 के बाद अब जो है शुरू होता है ओरिजिनल परसेंटेज का प्रक्रिया। अभी तक तो हम लोग सिर्फ नंबर सिस्टम का जो कैलकुलेशन होता था उस आधार पर इस चीज को हल कर रहे थे। अब हम अगला क्वेश्चन जो लेंगे प्रतिशत का जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था उस आधार पर अब ये बनेगा। तो आइए 34 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। अगर आप कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देख लिए हैं, थ्योरी वाला वीडियो देखे हुए हैं, तो शायद ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। पहले ट्राई कीजिए कि आपसे बनता है या नहीं। एक व्यंजक है, व्यंजक क्या है गौर कीजिएगा। व्यंजक है x³ y² में x तथा y के मान में क्रमशः 25% तथा 20% कमी करने पर व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत कमी आएगा? गौर कीजिएगा। यहाँ पे कितना राशि है टोटल? x 3 बार मल्टीप्लाई और y 2 बार मल्टीप्लाई, यानी कुल मिला के 5 बार मल्टीप्लाई। हम लोग पिछले क्लास में
कॉन्सेप्ट के क्लास में पढ़े थे कि जब दो राशि से अधिक गुना में हो और उसमें लगातार परिवर्तन हो, x में भी परिवर्तन है और y में परिवर्तन है, x में भी परिवर्तन है और y में भी परिवर्तन है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं बताए हुए हैं। देखिएगा, x के मान में कहा 25% कमी कीजिए, x के मान में 25% कमी कीजिएगा, 25% कमी करके कितना बचेगा, 75%, यानी 75/100। तो इसको कितना बार गुना करना है, 3 बार, क्योंकि x पर पावर 3 है, यानी x 3 बार गुना में है, तो x इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 75/100 कर दिए। अब y के बारे में कह रहा है कि y 20% कमी किया जाता है, y 20% कमी करने पर, y जब 20% कमी कीजिएगा तो शेष कितना बचेगा, 80%, 80/100, 80/100, ये कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार, क्योंकि पावर 2 है, यानी 2 बार गुना में है तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार गुना में है तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। और बताए हुए थे कि इतना करने के बाद अंत में हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 से जब गुना करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा, 3 से 3 25 सही है, 4 25 से 3 25, 4 25 सही है, 3 25 सही है, 4 25 सही है। तो कहने का मतलब गुना करने पर ये 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 कट गया। अब ये 2 दूनी 4, ये भी कट सकता है। तो यहाँ बचा कितना, 3 तिया 9, 9 तिया 27, कितना आया है, 27%। लेकिन ये 27% एक्चुअल आंसर नहीं है। हम बताए हुए थे पिछले क्लास में कि 27% ये हल करने के बाद जितना परिणाम आएगा उसका तुलना हम 100 से करेंगे, 100 से करेंगे। ये 100 से कितना कम है, आंसर लिखने के लिए क्या करेंगे, 100 से तुलना करेंगे। 100 से जितना कम उतना की कमी, 100 से कितना कम है तो 63, अर्थात 63% आंसर होगा। कितना आंसर होगा, 63% आंसर होगा, जो कि विकल्प ए में मिलता है। यानी व्यंजक के मान में 63% की कमी आएगा। हल करने के बाद जितना परिणाम आएगा उसका तुलना हम 100 से करते, 100 से करते। 100 से जितना कम उतना की कमी, और अगर मान लीजिए 100 से ज्यादा आ जाता तो हम कहते कि 100 से ज्यादा जितना होगा उतना की अधिकता होगा। मान लीजिए कि यह हल करके 127% आ जाता, 127% आता तो 100 से कितना ज्यादा है, 27 ज्यादा है, यानी 27% अधिक होगा व्यंजक। लेकिन यहाँ 100 से कम है, कितना, 63, तो 63% आंसर होगा। ऐसा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, 35 नंबर क्या कर रहा है पढ़िएगा। पैंतीस में एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करें। कोई भिन्न है, मानते भिन्न है x/y, भिन्न क्या माने हैं, x/y। कहा अंश में 25% की वृद्धि करें। अंश कितना है, x है, गौर कीजिएगा, जरा ध्यान से समझिएगा, x है अंश, ठीक है, और इसमें कहा 25% वृद्धि करें। तो ये प्रारंभिक मान है x, 25% की जब हम वृद्धि करेंगे तो ये एक्चुअल मान बढ़ करके हो जाएगा कितना, 125/100 हो जाएगा, यानी 4 25 से ये 100, 5 25 से 125, यानी कि 5x/4। यानी कि अंश जो x था 25% वृद्धि करने के बाद एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 5x/4 हो जाएगा। मतलब कि ये कितना हो जाएगा, 25% वृद्धि करने के बाद 5/4। समझ गए, कोई डाउट नहीं। आगे फिर कहा है हर दुगुना करें। हर को दुगुना करना है, तो हर y है तो 2 से गुना कर देंगे तो 2y हो जाएगा। करने के बाद जो भिन्न प्राप्त होता है ये भिन्न किसके बराबर है, तो कहा गया है कि प्राप्त भिन्न 5/9 है, मीन्स 5/9 के बराबर हो जाता है। तो ये कहने का मतलब हल करने पे कितना आएगा, 5x/4 दूनी 8y बराबर 5/9। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x/y, ये 8 इसमें मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, 8 कम 8, 8/9, यानी कि मूल भिन्न क्या है, तो 8/9 है, जो कि ऑप्शन सी में मिलता है, सॉरी ऑप्शन सी पर मिल रहा है।
चलिए लिख लीजिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको समझने में। 36 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन ये भी है। पहले खुद ट्राई कीजिए कि आपसे बनता है या नहीं। अगर आपसे बन रहा है तो पहले बना लीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन को मिला लीजिए। 36 में है, किसी भिन्न के अंश, कोई भिन्न है, x है भिन्न और y मानते हैं हर है, ठीक है। अंश माने हैं x, हर माने हैं y, तो भिन्न होगा x बट्टा y, ये कहलाता है अंश और ये कहलाता है हर, यानी ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर। कहा अंश में 220% की वृद्धि करें। 220% वृद्धि का मतलब कितना, 220% वृद्धि का होल वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो बताए हुए थे कैसे निकालेंगे। 220% का मतलब हो गया 220 बट्टा 100, 0 0 कटेगा, 11 दूनी 22, 5 दूनी 10, यानी 11 बट्टा 5। 220% का भिन्नात्मक रूप कितना, तो 11 बट्टा 5। वृद्धि कहाँ है, तो हम बताए हुए थे वृद्धि जब कहेगा तो नीचे वाला को ऊपर वाला में ऐड करना है। 5 11 जोड़ेंगे तो कितना, 16, बट्टा में 5, यानी कि 220% वृद्धि करने के बाद कितना हो जाएगा, तो 16 बट्टा 5। यानी कि अंश अगर x है, जब इसमें 220% की वृद्धि कीजिएगा तो एक्चुअल वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 16x बट्टा 5 हो जाएगा। तो अंश इतना होगा अब, अर्थात 16x बट्टा 5। कोई डाउट नहीं समझने में। चलिए आगे फिर देखिए हर के बारे में क्या कहा है। हर के बारे में कहा है कि हर 150% की वृद्धि करें। 150% की वृद्धि का मतलब क्या हुआ, 150% का मतलब 150 बट्टा 100। इसका जब हम होल वैल्यू निकालते हैं तो 3 5 15, 2 5 10, अर्थात 3 बट्टा 2। 150% का भिन्नात्मक रूप हुआ है 3 बट्टा 2। वृद्धि के केस में नीचे वाला को ऊपर वाला में ऐड करते हैं, 2 3 5 बट्टा 2, यानी 150% वृद्धि का मतलब 5 बट्टा 2 से गुना करना है। हर है y, जब ये 150% की वृद्धि करेंगे तो 5y/2 हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या देंगे, 5y/2। तो वास्तविक भिन्न अब ये इतना हो जाएगा। लेकिन कहा है क्वेश्चन में कि परिणामी भिन्न कितना है, 4 बट्टा 5, यानी यही जो परिणामी भिन्न है, मतलब कि ये प्रक्रिया करने के बाद जो भिन्न हमें प्राप्त होता है वो भिन्न 4 बट्टा 5 के बराबर है। कोई डाउट समझने में तो बोलिएगा। इस तरह से इसको हल हम करेंगे। कोई डाउट नहीं समझने में। चलिए हल करते हैं इसको। ये है 16x बट्टा 5 और ये 2 ऊपर जाएगा और 5y ये नीचे रह जाएगा, बराबर 4 बट्टा 5। क्योंकि ये मेन बट्टा है, मेन बट्टा के बाद जब मल्टीप्लाई का सिंबल देते हैं तो नीचे का भिन्न बदल जाता है, अंश और हर बदल जाता है। तो 1 5 से 1 5 ये कटेगा, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 बटे 16, तो ये हो गया 8x बट्टा 5y इक्वल टू, इधर कुछ नहीं तो 1, तो x बट्टा y का मतलब हो गया 5 बट्टा 8। यही होगा वास्तविक भिन्न, यानी 5 बट्टा 8 होगा, जो कि ऑप्शन ए में मिलता है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए समझने में आपको। चलिए लिख लीजिए और 37 नंबर ट्राई कीजिए कि आपसे बनता है या नहीं। 37 नंबर का भी क्वेश्चन हूबहू इसी प्रकार से बनेगा। पहले बना लीजिए आप लोग। एक भिन्न के अंश, भिन्न है x बट्टा y, हम मान लिए हैं कि भिन्न है x बट्टा y। कहा अंश में 200% की वृद्धि करें। अंश में 200% की वृद्धि करें। 200% का मतलब क्या हुआ, 200% का मतलब 200 बट्टा 100, 100 से 100 कटेगा, अर्थात कितना बचेगा, सिर्फ 2 बट्टा 1। 200% का भिन्नात्मक रूप हो गया 2 बट्टा 1। नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़ दीजिए तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3 बट्टा 1। अर्थात अंश है कितना, x, जब उसमें 200% की वृद्धि कीजिएगा तो वो वास्तविक में कितना हो जाएगा, तो 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। और आगे फिर कहा है कि हर में 400% की वृद्धि करें।
400% का मतलब हो गया 400/100, 2 जीरो कटेगा अर्थात 4/1। वृद्धि कहाँ है तो जोड़ देना है नीचे वाला को ऊपर वाला में, यानी 5/1, यानी कि 5 गुना हो जाएगा। हर कितना हो जाएगा 5 गुना। तो वास्तविक भिन्न तब इतना हो जाएगा, परिणामी भिन्न यही कहलाएगा जो कि दिया हुआ है। परिणामी भिन्न 1/1/21, 20 से कम 20, 21/20, यही होगा परिणामी भिन्न। 3 सत्य 21, 5 चौका 20, यानी x/y जो वैल्यू मालूम होगा वो 7/4 के बराबर होगा, अर्थात यही होगा क्या चीज, मूल भिन्न। अब ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो इसको क्या करना है, भाग देना है। तो 4 एकम 4, शेष बचेगा 3/4, यानी 1/3/4 आंसर होगा जो ऑप्शन ए में मिलता है। चलिए लिख लीजिए इसको। आते हैं हम लोग 38 से करेंगे। प्रश्न को आप लोग स्थिर से पढ़िए, समझिए, एक एक चीज को बारीकी से। एक बार बस आपको स्थिरता से पढ़ना है, उसके बाद आप जितना रिवीजन कीजिएगा उतना आपको अच्छा से पकड़ में चैप्टर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड कौन सा प्रतिशत है? आधे घंटे का मतलब होता है, आधा घंटा का मतलब 30 मिनट। आधा घंटा का मतलब कितना मिनट? 30 मिनट। और इधर कहा 1 मिनट 10 सेकेंड। 1 मिनट 10 सेकेंड, ठीक है। आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड कौन सा प्रतिशत है? आधे घंटे का, आधा घंटा मतलब 30 मिनट का मतलब गुना। हम मानते हैं 30 मिनट का x प्रतिशत, 30 मिनट का x प्रतिशत 1 मिनट 10 सेकेंड है। चूंकि ये भाग मिनट में, इधर वाला भी भाग मिनट में ही रहना चाहिए सब, तो ये 1 मिनट है। और इसको जब हम मिनट में बदलेंगे तो 10/60 करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो ये मेन किस में बदल जाएगा, मिनट में। तो इधर वाला भी पार्ट मिनट में और इधर वाला भी पार्ट मिनट में आएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया 10 छक 60, ये हो गया 30 का x/100 इक्वल टू 6 कम 6 7/6। 1 0 से 1 0 कटेगा तो ये हो गया 3x गुने 6 इक्वल टू 10 × 70। इसलिए x बराबर 70/6 गुने 3, 3 दूनी 6, 35 दूना 70, यानी 35/9। 35/9 जब डिवाइड कीजिएगा तो कितना बार कटेगा, 9 तिया 27, 27 शेष बचेगा 8। जब शेष बचेगा 8.0 होगा तो 9 × 72। इसी तरह से लगभग 9 इतना परसेंट आएगा जो ऑप्शन बी में मिलता है। कोई डाउट समझने में? ये थोड़ा था विस्तार पाठ, इसको हम शॉर्टकट कैसे बनाएंगे सिंपल रूप में। कौन सा प्रतिशत का है? आधे घंटे का। आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड कौन सा प्रतिशत है? तो 1 मिनट और 10 सेकेंड, 10 सेकेंड का मतलब हो गया है 10/60, ठीक है। आधे घंटे का किससे तुलना कर रहा है? आधे घंटे का, यानी आधा घंटा से तुलना कर रहा है। 30 मिनट के से तुलना करता है तो ये 30 मिनट नीचे में दे देंगे, ठीक है। और जब इसको हल कर लीजिएगा तो वास्तव में कितना आएगा, इतना ही आएगा। तो आप शॉर्टकट में ऐसे भी हल कर सकते थे या फिर ऐसे भी हल कर सकते हैं। चलिए 39 नंबर का प्रश्न हम करते हैं। उनचालीस में कह रहा है कि 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है? 6.8 किलोग्राम का 6.8
किलोग्राम यानी केजी का x प्रतिशत कितना है? 17 ग्राम है। 17 ग्राम है। प्रश्न में था कि 6.8 किलोग्राम का कितना प्रतिशत। हम मान लिए कि 6.8 किलोग्राम का x प्रतिशत कितना है? 17 ग्राम है, मतलब 17 ग्राम के बराबर है। अब गौर कीजिएगा, दोनों तरफ का यूनिट सेम होना चाहिए। इधर केजी में है तो इधर भी केजी में होना चाहिए, या फिर इधर ग्राम में है तो इधर भी ग्राम में होना चाहिए। तो क्या करते हैं, गौर कीजिएगा, परसेंटेज के बदले बट्टा में 100 कर देते हैं और दशमलव के बट्टा में 10। सत्रह चौका 68 यानी 4। केजी के बदले में हम ग्राम में लाना चाहते थे 1000 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। आप बट्टा में 10 गुना 100 1000 होगा, बराबर कुछ नहीं तो इधर 1। इधर भी ग्राम में चेंज हो गया 1000 से गुना करने पर, और इधर तो ग्राम में है ही। तो कहने का मतलब ये 1000 से 1000 कट जाएगा, यानी 4x इक्वल टू कितना बचेगा, 1। इसलिए x बराबर 1/4। 1/4 का मतलब हो गया 0.4 दूनी 8 4 5 20 यानी 0.25%। 0.25% होगा, जो कि विकल्प सी में मिलता है, ऑप्शन सी में। तो प्रश्न में यही कह रहा था 6.8 किलोग्राम का कितना प्रतिशत। 6.8 किलोग्राम यानी केजी का 0.25% जब कीजिएगा तो ये कितना आएगा, 17 ग्राम आएगा। इसको भी ग्राम में चेंज कर दीजिएगा और इसको हल कीजिएगा तो 17 आंसर आएगा हल करने पर। कोई डाउट नहीं समझने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 पढ़िए। नंबर में कहता है कि 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। 2.5 केजी का हम मानते हैं x प्रतिशत कितना है, 2 क्विंटल है। 2 क्विंटल का मतलब 200 केजी। कितना केजी, 200 केजी। इधर भी केजी में यूनिट, इधर भी केजी में यूनिट, दोनों तरफ सेम यूनिट रहना चाहिए। हम मान लिए हैं कि 2.5 केजी का x प्रतिशत 2 क्विंटल है, मतलब 200 केजी के बराबर है। अब इसको हल कर लेते हैं सिंपली। परसेंटेज के बदले बट्टा में 100 आ जाएगा, दशमलव हटेगा तो बट्टा में 10। 25 चौका 100 यानी x बराबर 10 चौका 40। 10 चौका 40 गुना 200, 40 गुना 200 यानी 4 गुना 8 यानी 8000 प्रतिशत होगा, जो कि ऑप्शन ई में मिल रहा है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए 41 नंबर का देखिए। 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितना प्रतिशत है। 1.75 लीटर 1.75 लीटर का हम मानते हैं x प्रतिशत कितना है, तो 75 मिलीलीटर है। कितना है, 75 मिलीलीटर। इधर लीटर में, इधर मिलीलीटर में, इधर मिलीलीटर में, तो दोनों तरफ सेम यूनिट रहना चाहिए। इसलिए क्या करते हैं, इधर मिलीलीटर को लीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं। 1000 ml बराबर 1 लीटर होता है, तो 1000 से जब डिवाइड कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक किसमें चेंज हो जाएगा, तो लीटर में चेंज हो जाएगा। तो ये वाला भी पार्ट लीटर में है और ये भी वाला पार्ट लीटर में है। दशमलव हटाइएगा तो बट्टा में 1 पे 2 जीरो आएगा, क्योंकि 2 अंक है दशमलव के बाद। x% का मतलब बट्टा में 1 पर 2 जीरो, तो 1 पे 3 जीरो इधर से, 1 पर 2 जीरो, 1 3 जीरो, ये भी कट जाएगा। 3 25 ये 75, 25 7 175, ये हो गया 7x और ये हो गया 10 दिया 30, इसलिए x बराबर 30/7। 7 चौका 28 यानी कि 4.2/7% आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में मिल रहा है। तो आंसर हो जाएगा 41 का
बी नंबर ऑप्शन। 41 के बाद आइए 42। में कह रहा है कि 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है? 2 मीट्रिक टन, 2 मीट्रिक टन, मीट्रिक टन मतलब 10 क्विंटल, 10 क्विंटल यानी कि 20 क्विंटल हो गया कुल मिला करके, कुल मिला के 2 गुना 10 यानी कि 20 क्विंटल, यानी इतना का x% कितना है? 30 क्विंटल है। 10 दूना 20 का x बट्टा 100 इक्वल टू 30, 20 पचे 100 यानी x बराबर 30 पचे 150% होगा, जो ऑप्शन डी में मिलता है। 43 हल कीजिएगा। 80 का 7.2% क्या है? 7.2%, परसेंटेज के बदले क्या करते हैं? बट्टा में 100। बट्टा में यहाँ पे एक और जीरो आएगा, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, तो ये है 8 और इसको हम लिख सकते हैं 9 8 72 बट्टा में 100। 9 का वर्गमूल 3, 2 8 में से 1 8 बाहर और 100 का वर्गमूल 10 यानी कि 8 दिया 24 बट्टा 10 यानी 2.4 होगा। किस विकल्प में मिलता है? ऑप्शन सी में मिल रहा है। तो 43 का आंसर हो गया ऑप्शन सी। 44 आप बना लीजिए क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कर चुके बहुत सा, अंश और हर में वृद्धि कमी। 44 आप बनाइए, 45 हम लोग आगे करते हैं। देखिएगा, सॉरी 35 नहीं 45, 44 आप खुद बना लीजिए। 45 में कह रहा है कि यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो तो दूसरी से पहली का प्रतिशत कितना है? 3 संख्या है, पहला, दूसरा और एक और संख्या है तीसरा। 3 संख्या है, ठीक है। और तीन संख्याएं कह रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से तुलना किससे कर रहा है? तीसरी संख्या से तुलना करता है। तो तीसरी संख्या को हम मानते हैं कितना? 100। कहा है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक है। तीसरी संख्या से तुलना कर रहा है। अगर तीसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या इससे 30% अधिक, 30% अधिक है, इसका मतलब ये 130 होगा। दूसरी संख्या 40% अधिक है, इसका मतलब ये 140 होगा। कोई डाउट समझने में? तो ये दोनों संख्या हमें मालूम हो गया है। तो प्रश्न में आगे फिर कहा तो दूसरी से पहले का प्रतिशत, दो प्रश्न है कि दूसरी से पहले का प्रतिशत कितना है? पहले का, दूसरी से तुलना कर रहा है, दूसरी से पहले का, दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है? देखिएगा यहाँ पे थोड़ा फंसने वाला चीज है, इसलिए लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है? दूसरी से तुलना कर रहा है ना, दूसरी को नीचे में लिखेंगे, जिससे तुलना करेगा उसको नीचे में। दूसरी से तुलना कर रहा है तो दूसरी को नीचे दीजिए और पहला को ऊपर दीजिए। कितना परसेंटेज है? 7 दूनी 14, 50 दूनी 100, 13 पचे 65 बट्टा 7, 7 नमा 63, शेष बच गया 2, 7 दूना 14, शेष बच गया 6, यानी इतना परसेंट होगा। जिससे भी तुलना करेगा, दूसरे से तुलना किया है पहले का, पहले का तुलना किससे हो रहा है? दूसरी से, इसलिए दूसरी को नीचे में देंगे और पहले को ऊपर में देंगे। कितना परसेंट होगा? 92.6/7% होगा। चलिए 46 देखिए, जस्ट उसी प्रकार से बनेगा।
46 भी वही बात कर रहा है यहाँ पर, देखिएगा कैसे बनेगा। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तीसरी संख्या हमने 100 माना, तीसरी से तुलना कर रहा है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% अधिक। 12% का मतलब हम जानते हैं कितना, 12 दूनी 24 से 25/2, परसेंटेज के बदले बट्टा में 100 आएगा, 25 चौका 100 होगा, यानी 1/8 अधिक कहा है तो जोड़ दीजिए, यानी 9/8। कहने का मतलब 12% अधिक यानी 9/8 होना चाहिए। यानी कि एक्चुअल जितना संख्या है 100 और उसमें जब 12% अधिक कीजिएगा तो 9/8 से गुना कीजिएगा। 2 चौका 8, 25 चौका 100, 25 नमन 225 बट्टा 2, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, यानी 112.5, 112.5। 12% अधिक कहा है और तीसरी संख्या 100 है, इससे 12% अधिक, इसका मतलब इसमें 12% जोड़ दीजिए तो ऐसे भी आ जाएगा 112.5। इतना करने की भी जरूरत नहीं है। तो 100 से 12% अधिक, इसका मतलब 112.5 होगा। आगे फिर कहा है 25% अधिक, यानी ये दूसरी संख्या इससे 25% अधिक है, इसका मतलब 125। ठीक है। तो आगे फिर कहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? पहली संख्या दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या से तुलना किया है, दूसरी संख्या को नीचे में लिखेंगे, यहाँ 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, आंसर आ जाएगा हल करके। तो इसको हल कर लीजिए। दशमलव आएगा बट्टा में 10, 5 25 सही है, 4 25 सही है, 5 दूनी 10 से बच गया, 5 दूनी 10, 22 25, 110 25, 25 यानी कि 5 चौका 20 के 0, बाकी 2, 4 दूना 8, 2 10 के 0, बाकी 1, 4 दूना 8 1 9, यानी 90। कितना आएगा? 90% आएगा, जो कि ऑप्शन ए में मिल रहा है। तो 46 कैंसिल हो गया ऑप्शन ए। चलिए 47 देखते हैं। में कहता है 1/2% का दशमलव भिन्न क्या होगा? 1/2% का दशमलव भिन्न क्या होगा? 1/2 का मतलब हो गया 0.5। 1/2 का मतलब कितना हो गया? तो 0.5, यानी 0.5% का भिन्न दशमलव रूप लाना है तो 0.5 रहने दीजिए, परसेंटेज के बदले नीचे हम कितना दे देंगे? 100 दे देंगे। जब ये दशमलव हटाएंगे तो एक और 0 आ जाएगा, अर्थात 1 पे 3 0, तो 3 अंकों के बाद दशमलव लगाना होगा। तो 5 1 2, यानी 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे पुट करेंगे, यही आंसर होगा। किसमें मिलता है? विकल्प ए में। चलिए 48 देखिए क्या कर रहा है। अब ये 48 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 48 से लेकर के आगे 3 4 5 क्वेश्चन सेम पैटर्न पे आधारित है। 48 49 50 51 52 53 54 55, ये सभी क्वेश्चन एक ही पैटर्न पर आधारित है। ये सब का सब प्रश्न आपसे बनेगा। एक क्वेश्चन हम बताते हैं। 48 नंबर देखिए क्या कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। कितना अधिक है? 10% अधिक। जितना अधिक रहेगा उसको ऊपर में लिखेंगे और बट्टा में 100 में जोड़ करके। 10% अधिक कहा है तो जोड़ करके लिखेंगे। अगर 10% कम का था तो 100 में से हम घटा करके लिखते हैं। तो परसेंटेज के बदले यहाँ पे क्या दे देंगे? 100 दे देंगे। तो यही आंसर हो जाएगा। कितना परसेंट कम, यानी परसेंटेज कम ही हमें पूछ रहा है।
देखिए परसेंटेज कमी पूछेगा तो यहाँ अधिक के बारे में कहेगा, यानी 10% अधिक। अगर कमी के बारे में कहेगा तो यहाँ अधिक के बारे में कहेगा, अगर यहाँ अधिक के बारे में कहेगा तो यहाँ कमी के बारे में कहेगा। तो 0 से 0 कट गया, यानी कि 100/11, यानी कि 11×99, इतना परसेंट आंसर होगा। ऑप्शन सी में मिलता है। 49 भी उसी प्रकार से बनेगा। यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना % कम है। इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी मिले आपको तो जितना का अधिक उसको ऊपर में लिखिए और नीचे में क्या कीजिए 100 में जोड़ करके लिखिए और गुना 100। तो यही दर्शाएगा परसेंटेज कमी। क्या दर्शाएगा? परसेंटेज कमी। जब भी यहाँ परसेंटेज कमी पूछेगा तो यहाँ अधिक के बारे में चर्चा करेगा, और जब यहाँ परसेंटेज अधिक पूछेगा तो यहाँ कमी के बारे में कहेगा। 25 × 125 5 से 20 बार में, यानी कितना आंसर आ जाएगा? तो 20% आंसर होगा। चलिए, कोई डाउट समझने में? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 50 आपसे बनेगा वो बहुत उसी प्रकार से। 51 भी बनेगा, जितना का अधिक कहेगा उसको ऊपर में लिखना है, नीचे में 100 में जोड़ करके लिखना है। 52 भी बनेगा। 53 में क्या कह रहा है गौर कीजिएगा जरा। 53 भी इसी तरह से बनना चाहिए। 53 देखिए क्या कहते हैं, ए किया बी किया से 20% कम, 20% कम है तो बी किया ए किया से कितना % अधिक। परसेंटेज अधिक जब पूछेगा, परसेंटेज अधिक जब पूछेगा तो कमी के बारे में चर्चा होगा। कितना की कमी है? 20% की कमी। जितना की कमी उसको ऊपर में लिखिए, नीचे में 100 में घटा करके, 100 में घटा करके लिखेगा तो 80 होगा। अब गुना 100, 20 होगा 80, 4 से 25 बार में, यानी 25% आंसर होगा, जो कि किस में मिलता है? ऑप्शन ए में मिल रहा है, ऑप्शन बी में मिलता है। तो इसी प्रकार से 54 भी बनेगा, 55 भी बनेगा। आप ये बना लीजिएगा 55 तक। आगे देखिए क्या कि आपसे बनता है या नहीं। 55 बन जाएगा। 56 भी आपसे संभवतः बन जाना चाहिए। 57 भी बनना चाहिए। तो आज हम 55 तक ही रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग 56 से आगे करेंगे। तब तक आप लोग इसको रिवीजन कीजिएगा, फिर से दोबारा बनाइएगा। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं फिर अगला क्वेश्चन लेकर के। बस स्थिरता से आप लोग धैर्य से सीखिए इस चीज़ों को और इसको रिवीजन कीजिए अच्छी तरह से। आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए बाय।